गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में, और साथ में यह भी देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते उसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो यदि मान लीजिए कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इससे बहुत कम दूरी पर रखा गया है माइनस क्यू चार्ज, और दोनों की बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो आधी दूरी यदि ए मानेंगे तो बाकी आधा दूरी भी कहलाएगा ए, यानी दोनों की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, 2a। तो दो पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज इस तरह से बहुत कम दूरी पर यदि रखते हैं तो इस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो द सिस्टम ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अपोजिट क्यों बोले, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, या लिख सकते हैं सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आखिर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। इक्वल यानी अगर ये पॉजिटिव 10 कूलम तो यह भी निगेटिव 10 कूलम होना चाहिए, 12 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर हम 15 कूलम रखेंगे तो ये भी 15 कूलम होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। यदि यहाँ पर 5 कूलम प्लस तो ये 5 कूलम माइनस, पॉजिटिव ये निगेटिव। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, तो यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, दोनों को बहुत कम दूरी पर रखेंगे तो वह कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल है कि यहाँ पर मैंने दिया +4 कूलम और यहाँ मैंने दिया -4 कूलम, और दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, चलिए 1 सेंटीमीटर है। क्या यह इलेक्ट्रिक डायपोल है? बिल्कुल हाँ। यदि यहाँ पर मैं रखूँगा +5 कूलम, यहाँ मैंने रख दिया -6 कूलम, और दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, चलिए 1 सेंटीमीटर है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये +5 कूलम है तो यहाँ भी -5 होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, और यदि ये -6 कूलम है तो यहाँ भी +6 कूलम होना चाहिए तभी इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो जितना चार्ज पॉजिटिव उतना ही निगेटिव रहे और बहुत कम दूरी पर रखा रहे, तो इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज है, एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है निगेटिव, पॉजिटिव क्यू निगेटिव क्यू। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। पी वेक्टर बराबर होता है चार्ज गुना दोनों का बीच का दूरी। तो चलिए ये आधी दूरी ए, आधी दूरी ए, पूरी दूरी 2a, तो चार्ज गुना दोनों के बीच का दूरी 2a वेक्टर। तो कि दूरी ये जो विस्थापन है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, विस्थापन सदिश राशि होता है, इसलिए चूंकि सदिश से गुना कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और दोनों का बीच का दूरी। तो चार्ज और दोनों के बीच के दूरी को गुना करने पर मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। यदि हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, और दोनों का बीच का दूरी, दूरी का यूनिट होता है मीटर।
तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम गुना मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट कूलम गुना मीटर। यदि डिफिनेशन पूछ ले कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव 15 रहे चाहे निगेटिव 15 रहे, है तो 15 ही। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड, दोनों का बीच का दूरी है तो सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में मुझे कैलकुलेट क्या करना पड़ता है, तो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका वैल्यू होता है पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम गुना मीटर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के चलते उसके एक्सियल लाइन पर किस तरह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में उसके बाद पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के चलते उसके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो यह आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा।